श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। तुम परिपूर्ण काम जान शिरोमणि भाव प्रिय। जन गुण गाहक राम दोष दलन करुणायतन। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, अर्थात तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। अस कही रही चरण गहिरानी, और प्रेम पंकज गिरा समानी। सुनि स्नेह सानी बरबानी, बहुविधि राम सासु सनमानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम विदामागत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी। पाई असीस बहुरी सिरुनाई, और भाई न सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित रघुनाथ जी चले। मंजू मधुर मूर्ति उरानी, भई स्नेह शिथिल सबरानी। पुनि धीरज धरि कुंवरी हकारी, बार बार भेट ही महतारी। श्री रामचंद्र जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गईं। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगीं। पहुँचा वहीं फिर मिलहि बहोरी, और बढ़ी परस्पर प्रीति न थोरी। पुनि पुनि मिलत सखिन बिलगाई, बाल बच्छ जिमि धेनु लवाई। पुत्रियों को पहुंचाती हैं, फिर लौटकर मिलती हैं। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीत नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीत बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याई हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े से या बछिया से अलग कर दे। प्रेम विवश नर नारी सब, सखिन सहित निवास। मानहु कीन विदेह पुर, करुणा विरह निवास। सब स्त्रियां पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष रस में हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। सुख सारिका जानकी जाए, और कनक पिंजरन राखी पढ़ाए। व्याकुल कहाँ बह दे, और सुनि धीरज परिहरि के। जानकी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजरों में रख कर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं, वैदेही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। भई बिकल खग मृग एहि भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम मगिलोचन जल छाए। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहां आए। प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। सीय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लीन राय उरलाई, जानकी मिटी महामर्यादा ज्ञान की। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के भाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। समुझावत सब सचिव सयाने, कीनि विचारु न अवसर जाने। बारह बार सुता उरलाई, सजी सुंदर पाल की मंगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं, तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई।
प्रेम विवश परिवार सब जान सुलगन नरेश कुंवरी चढ़ाए पालकिन सुमरे सिद्ध गणेश। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्ध सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। बहुविध भूप सुता समुझाई नारी धर्म कुल रीति सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे सुचि सेवक जय प्रिय सिय केरे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया, उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सीय चलत व्याकुल पुरवासी होय सगुन शुभ मंगल राशि। भूसुर सचिव समेत समाजा संग चले पहुँचावन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी बहुत उन्हें पहुँचाने के लिए साथ चले। समय बिलो की बाजने बाजे रथ गज बाज बरात न साजे। दशरथ विप्र बोली सब लीने दान मान परिपूर्ण कीने। समय देखकर बाजे बजने लगे। बरातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोज धूरि धरि सीसा मुदित महीपति पाय सीसा। सुमिर गजानन कीन पयाना मंगल मूल सगुन भय नाना। उनके चरण कमलों की धूल सिर पर रख धर कर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए। सुर प्रसून बरसई हरसी करही अपछरा गान। चले अवधपति अवधपुर मुदित बजाई निशान। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। नृप करी विनय महाजन फेरे सादर सकल मांगने तेरे। भूषण बसन बाजी गज दीने प्रेम पोष ठाढ़े सब लीने। प्रेम पोष ठाढ़े सब कीने। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। उनको गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको प्रसन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया। बार बार बिरदावली भासी बार बार बिरदावली भाखी। फिरे सकल राम ही उर राखी। बहुरी बहुरी कौशलपति कहाहे जनक प्रेम बस फिरे न चाहे। वे सब बारंबार बिरदावली कुल की बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेम बस लौटना नहीं चाहते। पुनि कहा भूपति बचन सुहाए फिर महीस दूरी बढ़ी आए। राव बहोरे उतर भय ठाढ़े प्रेम प्रवाह बिलोचन बाढ़े। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ आया। प्रेमाश्रुओं की धारा बह चली। तब विदेह बोले कर जोरी बचन स्नेह सुधा जनु गोरी। करो कवन विधि विनय बनाई महाराज मुहिदीन ही बढ़ाई। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर अर्थात किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। कौशलपति समधि सजन सन माने सब भांति। मिलनि परस पर विनय अति प्रीति न हृदय समाति। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीत थी जो हृदय में समाती न थी। मुनि मंडल जनक सिरुनावा आशीर्वादु सब सन पावा। सादर पुनि भेटे जा माता रूपशील गुण निधि सब भ्राता। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ हुए
रूपशील और गुणों से निधान सब भाइयों से अपने दामादों से मिले। जोरी पंकरु पानी सुहाए, बोले बचन प्रेम जनु जाए। राम करो के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हो। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं? आप मुनि और महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस हैं। करहि जोग जोगी जहि लागी, कोह मोह ममता मधु त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलघु अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। योगी लोग जिनके लिए क्रोध मोह ममता और मद को त्याग कर योग साधना करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण गुणों की राशि है। मन समेत जहि जानन बानी, तरकि न सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगमुनेति कही, जो तेहि काल एक रस रही। जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते, जिनकी महिमा को वेद नेति कहकर वर्णन करता है, और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सर्वदा और सर्वथा और निर्विकार है रहते हैं। नयन विषय मोह कहूँ भयो, सो समस्त सुख मूल। सबई लाभ जग जीव कह, भय ईसु अनुकूल। वे ही समस्त सुखों के मूल मेरे नेत्रों के विषय हुए हैं। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीवों को सब लाभ ही लाभ है। सबहि भांति मोहि दीन बढ़ाए, निज जन जान लीन अपनाई। होहि सहस दस सारद शेषा, होहि सहस दस सारद शेखा। और करहि कलप कोटिक भरी लेखा। आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया। ये 10,000 सरस्वती और शेष हो और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहे। मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कह न सिराहि सुनहु रघुनाथा। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, तुमरी जहूँ स्नेह सुठि थोरे। तो भी ये रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। बार बार मांगूं कर जोरे, मनु परिहरे चरण जनि भोरे। सुनि बर बचन प्रेम जनु पोसे, पूरन काम राम परितोषे। मैं बार बार हाथ जोड़कर मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को न छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानव प्रेम से पुष्ट हो किए हुए थे, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। करि बर बिनय ससुर सन्माने, पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने। बिनती बहुरी भरत सन कीनी, मिली स प्रेम पुनि आशीष दीनी। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुलगुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। मिले लखन रिपुसूदन है, दीनी अशीष महेश। भय परस पर प्रेम बस, फिर ना वही शीश। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। बार बार कर बिनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक गहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नयन हिलाई। जनक जी बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों में लगाया। सुनु मुनीस बर दर्शन तोरे, अगमुन कछु प्रतीति मन मोरे।
जो सुख सुजसु लोकपति कहहीं, करत मनोरथ सकुचत हहीं। हे मुनीश्वर, सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं, परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सब चाहते हैं। जो सुख सुजसु सुलभ मोहि स्वामी, सब सिद्ध तव दर्शन अनुगामी। कीनि विनय पुनि पुनि सिरुनाई, फिरे महेशु असीसा पाई। हे स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। चली बरात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदाय। राम निरखी ग्राम नर नारी, पाई नयन फल होय सुखारी। डंका बजाकर बारात चली। छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। रास्ते के गांवों के स्त्री पुरुष रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। बीच बीच बरबास करी, मग लोगन सुख देत। अवध समीप पुनीत दिन, पहुंची आई जनेत। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आप पहुंची। हने निशान पनव बरबाजे, भेरी भेरी शंख ध्वनि है गए गाजे। जान बिरव डिंडिमी सुहाई, सरस राग बाजहि सहनाई। नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी और शंख की बड़ी आवाज हो रही। हाथी घोड़े गरज रहे हैं। विशेष शब्द करने वाली झांझे, सुहावनी टफलियां तथा रसीले राग से सहनाइयां बज रही हैं। पुरजन आवत अकनि बराता, मुदित सकल पुलकावली गाता। निज निज सुंदर सदन सवारे, हाट बाट चौहट पुर द्वारे। बारात को आती हुई सुनकर नगरवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीरों पर पुलकावली आग छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगरों के द्वारों को सजाया। गली सकल अरगजा सिंचाए, जहाँ तहाँ चौके चारु पुराए। बना बाजार न जाए बखाना, तोरण के तो पता कविताना। सारी गलियां अरगजे से सिंचाई गई, जहाँ तहाँ सुंदर चौके पुराए गए। तोरणों, ध्वजा, पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सफल पूंग फल कदली रसाला, रूपे बकुल कदम्ब तमाला। लगे सुभग तरु पर सत धरनी, मनि में आल बाल कल करनी। फल सहित सुपारी, केला, आम, मोल, सिरी, कदम्ब और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के से भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनकी मड़ियों के थाले, अनेक उनके मड़ियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे।